मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हां, नमस्कार। आईबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं दीपक मिश्रा। बात करेंगे प्रदेश की प्रमुख खबरों की, लेकिन सबसे पहले जल्दी से नजर डाल लेते हैं शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर, जिस पर रहेगी हमारी नजर। आपको बताएंगे बुलेटिन में आखिर किस पर फूटा हार का ठीकरा, कहां फूटा यह ठीकरा। बात करेंगे आखिर दबंग, दलित और कहां हुआ दे दनादन। चोर साहब गाड़ी लौटा दीजिए, किसने की है मारने का अपील, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में कहां हुआ एक और फर्जीवाड़ा, करेंगे इस पर बात। वहीं सेम डे एग्जाम, सेम डे रिजल्ट, छात्रों को ये सौगात कहां मिली है। इधर पीएससी के टॉपर्स ने किसे दिया क्या संदेश, करेंगे इस खबर पर विस्तार से बात। और मौसम के दो रंग, कहीं बौछार तो कहीं लू। अब बात करते हैं कुछ सियासी खबरों की। लोकसभा चुनाव में भिंड लोकसभा सीट पर कांग्रेस के बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया की हार हुई है। आईबीसी 24 से खास बातचीत करते हुए बरैया ने कहा है कि मैं 1,99,000 वोटों से जीत रहा था, लेकिन बीजेपी को लगा कोई भी जीते फर्क नहीं पड़ता, बस फूल सिंह नहीं जीतना चाहिए। उन्होंने चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की है, लोकतंत्र की हत्या की है। बरैया ने आगे कहा कि मेरे एजेंटों को गाड़ी में बैठाकर थाने में बंद कर दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। उन्होंने बूथ को लूट करके, वोटों को लूट करके, ये लोकतंत्र की हत्या करके कांग्रेस को, फूल सिंह बरैया को हराया है। वहीं फूल सिंह बरैया के इस बयान के बाद अब सियासत गरमा गई है। बीजेपी ने फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार करते हुए बयान दिया है कि फूल सिंह हार गए हैं, इसलिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने फूल सिंह से सबूत भी मांगे हैं। बीजेपी ने कहा है कि फूल सिंह के पास ना संगठन ना था, ना लोग थे, इसलिए वो चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी 1,99,000 वोटों से जीत में थी। बूथ कैप्चरिंग में करना शुरू कर दी, जिसको भिंड में डंपिंग कहते हैं। तो उसका प्रशासन, जो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं फूल सिंह बरैया को कि फूल सिंह बरैया जी जो कह रहे हैं वो सबूत के साथ पेश करें। फूल सिंह बरैया जी को मेरा निवेदन है कि थोड़ा अपना आकलन करें, क्यों हारे। क्योंकि आपके पास ना तो वहाँ संगठन था, ना आपके पास लोग थे, और जिस तरह की बातें करके लोगों के दिमाग में गलत बात फीड करने का कार्य ना करें। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने लोकसभा चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि परिणाम अच्छे हैं, लेकिन मोदी सरकार को बहुमत नहीं मिला है। अब ये मोदी सरकार नहीं, एनडीए सरकार है। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार पर कमलनाथ ने कहा कि यहां पैसे और प्रशासन का दुरुपयोग किया गया। हमने मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में, उसकी बात करी, और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। अब ये मोदी सरकार नहीं है, अब ये एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार में सब सम्मिलित हैं, और अगर सब सम्मिलित हैं, सबका हिस्सा है। मुरैना जिले के पुरसा थाना इलाके में दबंगों ने कौंथरकला पंचायत के दलित सरपंच से मारपीट की। दबंगों ने सरपंच को पेड़ से बांधकर उसकी पिटाई की। सरपंच हरदेव वाल्मीकि दबंगों से भयभीत होकर परिवार सहित गांव से पलायन कर गए। पलायन से पहले सरपंच ने थाने पहुंचकर मारपीट की शिकायत की है पुलिस में। सरपंच का कहना है कि गांव के दबंग 2 साल से सरपंची छोड़ने और डोंगल यानी डिजिटल हस्ताक्षर का पासवर्ड देने के लिए दबाव बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। विवाद उन लोगों के बीच में हुआ, गांव के जो तोमर है उनसे, उन लोगों के बीच, और विवाद को लेकर के उन्होंने उसको जाति सूचक टिप्पणी की और गाली गलौज की, और उस पर से तुरंत ही जो आरोपी गण है उनके विरुद्ध SC/ST एक्ट के साथ तमाम धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया, और उसमें से जो है एक आरोपी की अरेस्टिंग के 2 साल से परेशान कर रहा है। सरपंच जी आई है उसे कि हमें दो सरपंच जी डोंगल मांगते हैं, क्योंकि सील सिक्का मांगते हैं, इसलिए हमने दो। फिर मारपीट करी है। मैंने कल ब्लॉक में आए और 3 तारीख को
अंदर निकले फिर मारपीट करी। अब जो सरपंच है मेहतर करे चाहे तो कब्जा में मेहतर आए ना रहा कब्जा में या से जिन्हें पूर साहब पहले चौराहे पे मारो साधु सिंह के पे फिर गांव में आए के मारो है और अपने द्वार पे बांध के डाल दावे फिर सरपंच के घरे आई है बात जी कही देखो सरपंच बंद हो भाई गाँव में डरो द्वारे और कोई गुत्ता के तो छुड़ा ले। और अब बात करते हैं उस बेबस गरीब वाहन चालक की जिसने एक चोर से मारने की अपील की है। दरअसल इंदौर में एक चोर ने एक वाहन चालक के वाहन को चुरा लिया। इसके बाद वाहन मालिक ने चोर से टू व्हीलर गाड़ी लौटाने की मार्मिक अपील की है। वाहन मालिक ने लिखा है कि आदरणीय चोर साहब मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। वाहन मालिक ने आगे लिखा कि वो एक छोटा कर्मचारी है, जीवन भर की कमाई से उसने बड़ी मुश्किल से बाइक खरीदी थी। अब उसका बेटा गाड़ी पर घूमने के लिए रो रहा है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पत्र लिखने वाले का नाम सतीश साल्वे है। सतीश ने पत्र में यह भी लिखा है कि उनकी महीने भर की तनख्वाह 8,000 रुपए की है। उसके पिता नहीं है, 3 बहनें हैं और उस पर पूरे परिवार का भार है। उन्होंने आगे लिखा कि उम्मीद करता हूं कि यह पत्र आप तक जरूर पहुंचेगा और आप मेरी गाड़ी लौटा देंगे। अब सतीश साल्वे का यह मार्मिक पत्र सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है और इधर तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां चोर चोरी करता, गाड़ी चुराता, वाहन चालक की उस गाड़ी को चुराता नजर आ रहा है। पुलिस तो जांच कर ही रही है मामले में, लेकिन इस बीच वाहन चालक ने एक मार्मिक अपील की है। इधर ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के गोविंदपुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह की टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर 5 बाल अपराधी फरार हो गए, जिनमें से 2 लोगों को पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है। दोनों अपचारी चोरी और हत्या के मामले में कैद हैं। घटना का पता उस समय लगा जब नाबालिग टॉयलेट गए थे और फिर वापस नहीं लौटे। इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे और इसी के साथ उनके घर और रिश्तेदारों के यहां दबिश दी। बता दें, बाल संप्रेक्षण से फरार हुए 4 बाल अपचारियों पर चोरी और एक बाल अपचारी पर हत्या का मामला दर्ज है। ये बाल अपचारियों ने पीछे जो इनका बाथरूम था उसका जो वेंटिलेशन है उसको उस पर चढ़ के उसका वेंटिलेशन हटा के अंदर केयरटेकर और जो होम गार्ड लगे हैं इनको कोई जानकारी ही नहीं हो पाई और वो बाथरूम के रास्ते पीछे निकल गए। संबंधित थाने हैं जो उनको सूचना दे दी गई है और शीघ्र ही पकड़ के उनको वापस दाखिल कराया जाता है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के बाद अब प्रदेश के बीएड कॉलेज कटघरे में आ गए हैं, क्योंकि इन्हें भी जिवाजी विश्वविद्यालय ने मान्यता दी है। छात्र संगठनों ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सूबे में बीएड कॉलेजों को संबद्धता देने वाले प्रदेश के एकमात्र A++ नैक ग्रेड प्राप्त ग्वालियर जिवाजी विश्वविद्यालय पर भी अब सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीएड कॉलेजों की संबद्धता प्रक्रिया बीते सालों से लगातार विवादों में घिरी रही है। हमने जिवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और डीसी को लिखित में कॉलेज के नाम बताए हैं, जिनमें एक बिल्डिंग में 3-3, 4-4 कॉलेज संचालित हैं और ऐसे भी बीएड के कॉलेज हैं जो झोले में चल रहे हैं, इनकी बिल्डिंग ही लापता है। ऐसे मैंने कॉलेज के नाम दिए हैं। अब इन देखते हैं, 7 दिन का इन्हें समय दिया है। कार्रवाई अगर ये करते हैं 7 दिन में तो ठीक है, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे और इन कॉलेजों के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। जिवाजी विश्वविद्यालय ने पिछले सत्र में हुई संबद्धता प्रक्रिया में सभी बीएड कॉलेज संचालकों से प्राचार्य सहित शिक्षकों के आधार कार्ड और बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मांगा था, लेकिन कमाल की बात यह कि पिछले सत्र में भी कॉलेज संचालकों ने दस्तावेज जमा नहीं किए थे और न ही इस सत्र में कोई रुचि दिखा रहे हैं। हाँ, ऐसा तो कोई अपने पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन हो सकता है हो। लेकिन हम जब भी आपको आश्वस्त करते हैं कि जब भी कोई तथ्यात्मक शिकायत किसी के द्वारा आएगी तो उसकी निसंदेह जांच कराई जाती है और हर बार ये जांच कराई जाती है। जांच में जो भी तथ्य आते हैं, कई कॉलेजों में हम कार्रवाई भी करते हैं। हमने और ऐसे इस तरह के जो कॉलेज हैं उनकी भी कुछ कंप्लेंट्स आई हैं, तो अगली जो कार्य परिषद की बैठक होगी उसमें पूरी तरीके से निष्पक्ष जाँच हो उन कॉलेजेस की और जो वाकई मानकों पर पूरे हों उन्हीं को मान्यता दी जाए। आगे से इसका ध्यान रखा जाए, ये कार्य परिषद में रखेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज भी नियम और कमियों को दरकिनार करके ग्वालियर जिवाजी विश्वविद्यालय से कई बीएड महाविद्यालयों को संबद्धता दी जा रही है। ऐसे में अब सबको इंतजार 15 जून को होने वाली यूनिवर्सिटी की परिषद की बैठक का है, जिसमें बीएड कॉलेजों को लेकर जमकर हंगामा होने के आसार है।
मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के बाद अब बीएड कॉलेजों के फर्जीवाड़े भी सामने आने लगे हैं। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड वाले जो कॉलेज हैं उनकी संबद्धता को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जो छात्र संगठन है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अब इन कॉलेजों को भी जांच होना चाहिए, क्योंकि एक बिल्डिंग में 3 से ज़्यादा कॉलेज है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ने भी बेहद गंभीरता से उन कॉलेजों को अपनी जाँच के दायरे में ले लिया है। अब ऐसे में देखना यही है कि यूनिवर्सिटी की जाँच समिति किस नतीजे पर पहुँचती है और बीएड कॉलेजों को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इधर रिजल्ट में देरी और बिगड़े शैक्षणिक कैलेंडर की वजह से हमेशा विवादों में रहने वाले जबलपुर का रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। इस बार सुर्खियों की वजह यूनिवर्सिटी का सेम डे एग्जाम और सेम डे रिजल्ट घोषित करना है। दरअसल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय बीते कुछ सालों से रिजल्ट में देरी करता था, जिसकी वजह से छात्रों को परेशानी होती थी। लेकिन इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा वाले दिन ही रिजल्ट जारी कर दिया। सेम डे रिजल्ट जारी होने से छात्र हैरान भी हैं, खुश भी हैं। जी, आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि RDVV ऐसा भी कभी करेगी, सेम डे सेम रिजल्ट वाला। क्योंकि आप सभी को पता है RDVV की इसके पहले क्या छवि थी, लेकिन जो उन्होंने अभी किया है इससे इनकी छवि भी बहुत अच्छी होगी और बहुत ही अच्छा हम लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। सेम डे सेम रिज़ल्ट वाली बहुत अच्छी है की चीज़ की है इनने। नहीं तो पहले चक्कर लगाने पड़ते थे कि कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या है कैसा है, वो सब पूछना पड़ता था बार बार जाके। अब तुरंत मिल जाता है तो फिर अच्छा बेनिफिशियल है हम लोगों के लिए बहुत। छात्रों को एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि उनका परीक्षा परिणाम विलम्ब से आता है। ये उनके लिए एक समस्या का कारण रहता है। तो उसमें हम लोगों ने ये नया प्रयास प्रारंभ करा है कि जब भी हम परीक्षाएं करें तो उसके एक तय समय सीमा के अंदर और ज़्यादा हम लोगों का प्रयास है कि 1-2 दिन के अंदर हम उनका परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर दतिया पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे हैं गौतम गंभीर। देवी पीताम्बरा मां के दर्शन किए उन्होंने। मंदिर पहुंचकर गौतम गंभीर ने मां बगुलामुखी के दर्शन किए और कुछ देर में अब प्राचीन वनखंडेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेंगे। पूर्व सांसद भी हैं, पूर्व भारतीय क्रिकेटर भी हैं और हाल ही में गौतम गंभीर के नाम की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि IPL का खिताब जीतने वाली KKR टीम के मेंटोर के तौर पर बड़ी भूमिका निभाई। गौतम गंभीर दतिया पहुंचे माता रानी का आशीर्वाद लेने। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने MPPSC 2021 मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। परीक्षा में हरदा निवासी लोकेश छापर ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें, लोकेश डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चयनित हुए हैं। लोकेश अभी मुरैना में DSP की पोस्ट पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही MPPSC में चयन होने से परिवार में काफी खुशी का माहौल है। हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने लोकेश छापरे से चर्चा की, सुनिए। लोकेश जी हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। तो लोकेश जी अभी DSP की ट्रेनिंग कर रहे हैं, DSP की पोस्ट पर वो तैनात हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। क्या माने टॉपर बने हैं आप, जो नाम आए हैं उनमें 20वां नंबर आपका है जी। तो अब जब टॉप कर लिया है तो अब आगे की क्या पूरी तैयारी है? आगे की तैयारी ये है कि डिप्टी कलेक्टर के रूप में मैं प्रशासन में योगदान देना चाहता हूँ और साथ ही साथ यदि अपने एकेडमिक करियर के तौर पर देखूँ तो मैं आगे UPSC की तैयारी भी करूँगा। तो निश्चित तौर पर ये दोनों चीज़ें मेरे आगामी लक्ष्य के रूप में चिन्हित हैं। पिछले बार भी जब मैंने प्रेफरेंस दी थी तो पहला डिप्टी कलेक्टर ही दिया था, पर कुछ अंकों के कमी के कारण मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिली थी DSP के तौर पर। तो जो मैंने अभी तक DSP के तौर पर कार्य किया है और जो प्रशिक्षण लिया है, तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे यदि मैं डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब मैं सेवाएं दूंगा तो वो मेरे लिए एक तरीके से सहयोग का ही कार्य करेगी। जब मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं मेहनत का परिणाम भी सुखद ही देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ दुष्यंत पाराशर, IBC 24 भोपाल। और बुलेटिन में जाते जाते अब मौसम की बात कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ प्रदेश में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं, बारिश हो रही है,
तो दूसरी तरफ कई जगह लू चलने की खबरें हैं। भीषण गर्म हवाएं चल रही है। मौसम वैज्ञानिक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश के 21 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम को देखते हुए रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पारनूरना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आंधी और बारिश होने का येलो अलर्ट है। तो वहीं ग्वालियर, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना में दिन के वक्त गर्मी और शाम के वक्त बारिश होने के आसार हैं। इसका मुख्य कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ट्रफ लाइन और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आंधी बारिश के आसार बने हुए हैं। 9 जगह पे ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, जहाँ पे तेज़ हवा की प्री मानसून है तो तड़क चमक ज़्यादा होती है, उसके बाद तेज़ हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। प्रदेश में बारिश की स्थिति बनी हुई है। वैसे वो दूसरा जो वेदर का दूसरा रंग है, जो अपना यूपी से लगा हिस्सा है, ग्वालियर, चंबल, टीकमगढ़, छतरपुर, निवाड़ी, रीवा, सीधी, यहाँ पे तापमान धीरे धीरे बढ़ते 45 की रेंज में आ रहा है, जो हीट वेव की स्थिति में रहेगा। लगभग 3 दिन इस तरह से हीट वेव की स्थिति में रहेगा प्रदेश। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला IBC 24 पर जारी है। नमस्कार।